12 सालों के बाद बिहार विश्वविद्यालय के द्वारा सीनेट चुनाव का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 15 सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें 38 कैंडिडेट थे। वहीं 2067 वोटर्स थे। 23 तारीख को चुनाव हुआ है, जिसके बाद आज मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अभी तक इलेक्टोरल ए ग्रुप से एससी कैटेगरी से प्रोफेसर विनोद बैठा विजय हुए हैं। वहीं जनरल कैटेगरी से प्रोफेसर प्रमोद कुमार विजय हुए हैं, जो हिंदी विभाग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि इनको कुल 47 मत आया है। वहीं उप विजयी राजेश्वर प्रसाद सिंह को 43 मत आया है। शेष कैटेगरी में अभी गिनती की प्रक्रिया चल रही है। देर शाम तक प्रक्रिया पूरी होने की अनुमान लगाई जा रही है। हाँ, इससे एक जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है। इस बीच सीनेट में शिक्षक प्रतिनिधि जो चयनित थे, उन चयनित शिक्षक प्रतिनिधियों की सेवा अवधि समाप्त होती गई और धीरे धीरे सेवानिवृत्त होते गए। अकेले केवल एकमात्र शिक्षक निर्वाचित शिक्षक सदस्य बचे हुए थे। तो हम लोगों के ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई कि सीनेट के मंच का इस्तेमाल अब शिक्षक हित में और उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए कैसे किया जाए, ये थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ी है। मुख्य रूप से क्या चुनौती रहेगी जिसको आगे पूछेगी? मुख्य चुनौती अभी हम लोगों के सामने यह है कि राज्य सरकार सीनेट को डिमीन कर रही है, सीनेट की गरिमा को समाप्त करने पर तुली हुई है। एक सरकारी कार्यालयी आदेश निकालकर और सीनेट जैसी विश्वविद्यालय की विधायी संस्था को हाशिए पर धकेला जा रहा है। मसलन सीनेट विश्वविद्यालय के सारे महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सबसे बड़ी संस्था है और उस सदन में विश्वविद्यालय के मुद्दे को लेकर कोई भी बहस नहीं होती है। महज बजट पास किया जाता है और कुछ छोटे मोटे स्थानीय मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन इस बीच उच्च शिक्षा में, बिहार की उच्च शिक्षा में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। तो सदन उस परिवर्तन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके और सार्वजनिक वित्त पोषित शिक्षा प्रणाली को बनाए रखने के मंच के रूप में कैसे तब्दील हो, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। बिहार विश्वविद्यालय का क्षेत्र काफी बड़ा है, कई सारे कॉलेज हैं, कितना चुनाव चैलेंजिंग रहा? देखिए, 3 तरह के चयनित प्रतिनिधि होते हैं सीनेट में शिक्षक समुदाय के। ग्रुप ए, इलेक्टोरल कॉलेज ग्रुप ए, जो यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट्स हैं उससे होते हैं और उसके प्रतिनिधि के तौर पर मैं चुना गया हूँ। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का ग्रुप है। उस अंगीभूत कॉलेजों की संख्या 42 है और 42 में 9 प्रतिनिधि चुने जाने हैं। 5 जनरल कैटेगरी के, 2 ओबीसी कैटेगरी के और 1 एससी और 1 एसटी कैटेगरी के। उसके बाद तीसरा संबद्ध कॉलेजों का समूह है और उनकी संख्या 17 सामान्य बीए की शिक्षा देने वाले संस्थान हैं और बाकी होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी के कॉलेजेस हैं। तो इनके मिलाकर 3 प्रतिनिधि होते हैं, जो जनरल और 1 ओबीसी कैटेगरी का। तो 15 प्रतिनिधि हैं और कुल संख्या सीनेट में 112 सदस्यों की होती है। तो 15 चयनित शिक्षक प्रतिनिधि एकजुट होकर सीनेट में कोई सार्थक हस्तक्षेप कर पाएँ, ताकि बिहार की उच्च शिक्षा को निजीकरण के रास्ते पर ले जाने की जो मुहिम है, शिक्षकों की सेवा शर्तों को जिस तरीके से हाशिए पर रखा जा रहा है, उसे कैसे न्यायपूर्ण बनाया जा सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। कितने वोट से जीत मिली है? जीत मुझे 4 वोट से मिली है। कुल कितने वोट आए? कुल 47 वोट आए। यहाँ कुल 92 वोट कास्ट हुए थे, जिसमें से 2 वोट इनवैलिड हो गए। 90 कुल वोट थे। 90 में 47 वोट हमको आए और 43 वोट हमारे साथी राजेश्वर सिंह को आए।
जी मैम, काउंटिंग आज चल रही है, कौन कौन से इलेक्टोरल ग्रुप का रिजल्ट आएगा और कितना पेंडिंग है? आप सभी जानते हैं कि सीनेट इलेक्शन 2024 बिहार विश्वविद्यालय का 12 वर्षों के बाद अभी बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। आज काउंटिंग चल रहा है जिसमें कि इलेक्टोरल रोल कॉलेज ए का रिजल्ट आ चुका है जिसमें प्रमोद जी विजयी हुए हैं। इलेक्टोरल रोल बी में आ चुका है रिजल्ट। एक रिजल्ट आया है एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में रविशंकर जी विजयी हुए हैं और बाकी सारे वोट की गिनती अभी चल रही है। और क्योंकि ये प्रेफरेंशियल वोट है इसलिए इसमें वक्त लगता है और हमको उम्मीद है कि शाम 7-8 बजे के पहले हमारे पास और रिज़ल्ट आने में देरी होगी। अभी एससी एसटी का हुआ है, उसके बाद ओबीसी का होगा, तब जनरल कैटेगरी में होगा, इसलिए अभी रिज़ल्ट आने में अभी काफ़ी समय लगेगा। इलेक्टोरल ए में जनरल कैटेगरी से रिजल्ट आ गया, जनरल कैटेगरी का आ गया है और बीसी और एससी एसटी के अनकंटेस्टेड विजयी हुए हैं। उन लोगों का कोई इलेक्शन नहीं प्रोसेस हुआ था। बैठा जी हुए हैं बीसी एसटी में, वो नाम हम आपको बता देंगे, गलत नाम बताने से ठीक नहीं होगा, वो नाम रिलीज हम लोग कर देंगे। निर्विरोध कितने विजयी हुए? निर्विरोध कितने विजयी हुए? 2 कैटेगरी ए में 2, बाकी पूरी तरह शांतिपूर्ण है। आप देख रहे हैं शांतिपूर्ण ही है।